अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में अपना जो है राजनीतिक करियर का शुरुआत किया था, जहाँ पर कोई जाति विशेष का काम देख के हम लोग नहीं कराते थे। हम लोग जाति नहीं, जमात की राजनीति किए हैं। नेता के रूप में नहीं, बेटा के रूप में कार्य किए हैं। महिलाओं के लिए कहीं भी शौचालय नहीं तो उसकी व्यवस्था हो, और चिकित्सा व्यवस्था वो भी लचर स्थिति में है, उसको भी सुधारना है। हमारा जमुई स्मार्ट बनेगा, यह हमारा संकल्प है। आप देख रहे हैं परिवर्तन 24। मैं हूं पवन कुमार। आप सभी को पता है कि नगर परिषद का चुनाव होना है। चुनाव चिन्ह भी सभी प्रत्याशी को मिल चुका है। ऐसे में ही एक प्रत्याशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं नीरज कुमार शाह जी। आइए मैं इनसे बात करता हूं। नीरज शाह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप चुनाव मैदान में हैं, किस प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दर्ज करवाए हैं? जी, मैं नगर परिषद चुनाव जो 2022 है उसमें मैंने उपाध्यक्ष के पद पर नॉमिनेशन किया है, उप मुख्य पार्षद के पद पे। नगर परिषद में देखा जाए तो एक बहुत बड़ी समस्या है, वो समस्या जल जमाव का है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आप जीत के आते हैं तो क्या उम्मीद रखेंगे आपसे यहाँ के सारे जनता लोग? जी, जैसा कि नामांकन के पहले से ही मैं एक जन आशीर्वाद यात्रा आरंभ किया हूँ, और जहाँ भी गया हूँ हर एक वार्ड में, अधिकांश हमारा 30 वार्ड है, लेकिन अधिकांश वार्ड में यह समस्या जल जमाव की बहुत बड़ी समस्या है। काफ़ी लोग इस जल जमाव से जूझ रहे हैं। तो हमारी पहली प्राथमिकता यहीं पर होगी कि इसका पूरा जो जमुई नगर परिषद का एक बढ़िया डीपीआर बने, जिसके तहत जो जल जमाव का जो निकासी हो वह सुचारू रूप से हो सके। यह हमारी पहली प्राथमिकता है। और गंदगी को लेकर भी कई बार कई सवालें उठती आई है, तो क्या गंदगी जो है उसे साफ सफाई के लिए क्या आपसे उम्मीद किया जाए? जी, अब निश्चित रूप से अभी है क्या कि एक टाइम सफाई होता है, लेकिन जब हम अगर चुन कर आते हैं तो सफाई सुबह शाम दोनों समय करवाएंगे, जिससे लोगों को गंदगी से राहत मिलेगा, उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। और कभी बहुत अधिक जगह पर हम देखते हैं जिस तरह अस्पताल रोड में गंदगी फैली रहती है, वहाँ से गुजरना दुर्भर है। या एक LIC के बगल में एक वहाँ पर भी बहुत सारा कचरा फैला रहता है। उस तरह काफ़ी जगह है जहाँ पर कचरा डंप किया हुआ रहता है, लेकिन वहाँ पर कोई सफाई का साधन नहीं है, सफाई कर्मी वहाँ पर सफाई नहीं करते हैं। तो निश्चित रूप से वो सभी जगह, और भी जगह है जहाँ पर गंदगी काफ़ी रहता है, उसको हम लोग साफ। नीरज जी, आप चुनाव मैदान में आ गए हैं, उपाध्यक्ष पद पर अपना उम्मीदवारी पेश कर दिए हैं, तो ऐसे में युवाओं के बीच ही नहीं बल्कि बुजुर्गों के बीच भी आप काफ़ी चर्चित हैं, चर्चित चेहरा में से एक हैं, और ऐसे में काफ़ी इच्छाएं मतदाताओं को आपके प्रति है। तो आप चुनाव मैदान में आए तो कुछ ना कुछ तो मैनिफेस्टो बनाए होंगे, तो क्या आपका मैनिफेस्टो क्या है? आप जीत के आते हैं तो किस किस बातों पे प्रमुख ध्यान आपका रहेगा केंद्रित? देखिए, मैनिफेस्टो है, और एक हमारा है क्या कि जिस प्रकार से पूरे नगर परिषद में पुरुष या महिला किसी के लिए भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है। अगर पुरुष के लिए शौचालय है तो भी इतना गंदगी है कि लोग उसमें जाना तो छोड़िए, वहाँ से क्रॉस करना भी दुर्भर समझते हैं। महिलाओं के लिए कहीं भी शौचालय नहीं है तो उसकी व्यवस्था हो। और उसके बाद जब बोलबम का समय आता है तो कांवरिया के लोग भी जब यहाँ पर आते हैं तो काफ़ी हम लोग देखते हैं क्या कि वो लोग शौचालय या फिर कोई ठहरने के लिए कोई भवन के लिए तरस जाते हैं, तो उस तरह की भी व्यवस्थाएं की जाएगी। और भी बहुत सारे हैं मुद्दे हैं, चिकित्सा व्यवस्था वो भी लचर स्थिति में है, उसको भी सुधारना है। पठन पाठन की स्थिति भी हर मध्य विद्यालय में जाके देखिए तो समय के बाद ही सब कुछ शुरुआत होता है। तो वैसी व्यवस्था को सुधारना हमारी प्राथमिकताएं होंगी। और भी बहुत सारे मैनिफेस्टो हैं। यहाँ पर है क्या कि जो आवास का हो गया, शौचालय का हो गया, योजना का जो भी सारे योजनाएं हैं, इन लोगों को अभी तक मतलब कि बहुत सारे हम गए हैं क्षेत्र में, देखे हैं कि अभी तक भी लोग खपड़े के मकान में रह रहे हैं, मिट्टी के मकान में रह रहे हैं। तो आखिर क्या समस्या हो जाता है कि उन लोगों को जब प्रधानमंत्री जी का इतना बढ़िया योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर वर्ग के हर गरीब लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है, तो आखिर वैसे वर्ग क्यों पिछड़ जाते हैं जिनके पास इस तरह की सुविधाएं नहीं हैं। तो वैसी व्यवस्था को दुरुस्त करना,
और पेंशन योजना जो भारत सरकार का है उसको भी सही से लोग को नहीं मिल पाती है। सरकारी योजनाएं जो भी आती है, नई योजना अभी तक बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो हमारी प्राथमिकताएं होंगी कि जो भी सरकार के द्वारा कोई नई योजना आती है उसे हर एक वार्ड में एक ये लगा के, स्टॉल लगा के लोग को बताया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस योजना का लाभ उठाए। यह भी हमारी प्राथमिकताएं होंगी। क्या कि तत्कालीन व्यवस्था सुधरती है लेकिन फिर रवैया ज्यों क्या त्यों हो जाता है। तो अगर जनप्रतिनिधि के रूप में चुन के आएंगे तो निश्चित रूप से हर विभाग में, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, हर विभाग में हम लोग काम करेंगे। और शुरू से लोगों ने, जमुई की जनता ने हमें देखा है कि हम लोगों ने हमेशा रोड पर संघर्ष किया है, हक की लड़ाई लड़े, किसी भी समस्या को उठाना और उसका निराकरण कराना, ये हमारी प्राथमिकताएं होती थी। तो अब तो अगर जनप्रतिनिधि के रूप में चुन के आते हैं तो और भी मजबूती के साथ हम लोग आवाज़ उठाएंगे, रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे, नीरज शाह जी को सुन रहे थे और ऐसे में आप इन्हें शुरू से ही जान रहे हैं। देखिए, पहचानिए और अपना मत दीजिए, मतदान कीजिए। धन्यवाद।